हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एलिप्स का क्वेश्चन। कॉनिक सेक्शन का कह लीजिए, एलिप्स का एक क्वेश्चन जेई मेन 24th मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन 26 का क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। दो एलिप्स है मेरे पास, एक का नाम E1 एक का नाम E2। पहले के अंदर ए बी से ग्रेटर है और दूसरे के अंदर बी ए से ग्रेटर है। इन दोनों में फर्क है, इससे मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। और कहता है दोनों की एसेंट्रिसिटी 4/5 है, दोनों एलिप्स की एसेंट्रिसिटी 4/5 है। तो मुझे पता चल जाता है पहले एलिप्स का स्मॉल ए बी में एक रिलेशन आ जाएगा और दूसरे एलिप्स का कैपिटल ए कैपिटल बी में रिलेशन हो जाएगा, यानी कि 4 अननोन हो जाएंगे। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे पढ़ता हूं। लेट द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ E1 एंड E2 बी L1 L2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जानते हो 2b² a अपॉन ए, अगर ए बी से ग्रेटर है और बी अगर ए से ग्रेटर है तो 2a² अपॉन बी होता है। कोई यूज नहीं यहाँ तक आगे बढ़ो, अभी काम नहीं चल रहा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ E1, काम बन गया जी। अगर E1 के, यहां से पढ़िए क्वेश्चन को, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ E1 इज 8, E1 के फोकाई के बीच का डिस्टेंस ए बी से ज्यादा है, 2AE 8 के इक्वल है, तो AE आ जाता है जी 4 और E मुझे मालूम है जी 4/5। तो लीजिए A आ जाता है मेरे पास 5 आ जाता है जी A डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ E1, क्योंकि फोकाई होता है 2AE 8, E मुझे मालूम है A आ जाता है और मैं जानता हूं जी क्योंकि A B से ग्रेटर है तो b² होता है जी A², 1 - E², वैल्यू रख देते हैं 25, 1 - E यानी कि 16/25। लीजिए b² आ जाता है जी 9। तो L1 क्या होता है, 2b² अपॉन A होता है, तो आ जाता है जी 18/5। तो मेरे पास L1 आ जाता है जी 18/5। मैंने क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट किया E1 से, वरना क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाता, ऊपर से तो कुछ है नहीं मेरे पास। तो यहां से नीचे से पहले क्वेश्चन कंप्लीट ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि लास्ट में ही क्वेश्चन का जवाब छिपा है। यहां पर नहीं पहुंचोगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा सारा। ये आ गया तुम्हारे L1। अब आते हैं, उल्टा चलते हैं। 2L1² = 9L2 यहां से लेते हैं जी। तो E1 का तो सारा काम समाप्त हो चुका है, E1 में तो हमें कुछ चाहिए नहीं, E1 का सब कुछ समाप्त। अब E2 से मतलब है, पहले देख ले हैं। 2L1² इज इक्वल टू, किसके इक्वल है जी, 2L1² है जी 9L2। तो यहां से देखते हैं L2 क्या आता है। L2 आता है जी 72/25। ये लीजिए जी, L2 आता है भाई 18 और 25 तो आएगा नीचे, 72 अपॉन, ये आ गया मेरे पास L2। तो यहां मैं ऑर्डर में चल रहा हूं, E1 की हेल्प से L1 L2 का लिंक, तो मेरे पास L2 भी आ गया जी। अब निकालना क्या है जी, हमें निकालना है जी डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ E2, और E2 के अंदर BA से ज्यादा है। हमें क्या फाइंड करना है जी, 2BE हमें ये फाइंड करना है जी। 2BE, 2B और E कितना है जी 4/5। तो हमें चाहिए 8B/5। तो कुल मिलाकर के मेरे पास बस अगर B की वैल्यू आ जाए तो मेरा क्वेश्चन समाप्त हो सकता है। अगर B की वैल्यू आ जाए तब, B आते ही क्वेश्चन का एंड हो जाएगा। कैसे होगा जी, देख लेते हैं जरा कंडीशन। L2 का फॉर्मूला क्या होता है, L2 के अंदर BA से ज्यादा है तो लेटेस्ट रेक्टम होगी 2A² अपॉन B, और जी A² होता है क्योंकि मुझे B चाहिए, B² × 1 - E²। ये देख लो फॉर्मूला, 1 - E²। और एक B नीचे से, B से B उड़ गया जी, 2B रखो जी। E² की वैल्यू 16/25 और इधर क्या है 72/25। देखो क्या आता है 72/25, 2B 9/25। तो B की वैल्यू ओनली आ जाती है जी 4।
देख लो ध्यान से, कुछ भी नहीं है, b की वैल्यू 4, बस b की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो तुम्हारे पास आ गया 32/5। ये तुम्हारा आंसर आ जाता है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं। जब भी लेंथी क्वेश्चन हो तो सलाह दी जाती है क्वेश्चन को पहले कंप्लीट पढ़ लीजिए। ऊपर से भी हो सकता है और कई बार डायरेक्ट क्या होता है, ऊपर की 2 लाइन से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है ऊपर की सारी लाइन बेकार होती है, नीचे की लाइन से क्वेश्चन सोल्व होता है। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन मैं करूं तो अननोन ही अननोन आते जा रहे हैं, कुछ फायदा नहीं। ई है बस केवल, तो मैंने यहां से पढ़ा इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ E1 इज 8, E1 की फोकाई के बीच का डिस्टेंस 8 है, ए आ गया 4 और ई कितना 4/5, तो ए 5 आ जाता है। फिर मुझे बी चाहिए, फॉर्मूला b² = a² 1 - c², b² 9 आ जाता है। और L1 कहता है फर्स्ट का लेटस रेक्टम की लेंथ है, क्या होती है 2b² a, तो 18/5 आ जाता है। यहां से काम बन जाता है। L1 L2 का लिंक है जी, L1 की वैल्यू यहां पुट करके L2 आ जाता है। और अब आते हैं L2 की बात। L2 के अंदर b a से ग्रेटर है, यानी कि ये y के अलोंग है इलिप्स, तो इसके अंदर होता है जी L2 2a² और हमें क्या चाहिए 2a² चलो पहले 2a² और a² होता है b² 1 - e², e की वैल्यू रख देते हैं, L2 की वैल्यू सोल्व होकर b4 आ जाता है। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए जी देन द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ E2 के सेकेंड इलिप्स के फोकाई के बीच का डिस्टेंस, वहां पर b a से ज्यादा तो 2be होगा, 2be 4/5, 8b/5 और b की वैल्यू कितनी आई निकल करके 4, तो 32/5। क्वेश्चन बेसिक है, हाँ काफ़ी लेंथी क्वेश्चन लगता है, मगर स्टेप बाय स्टेप करिएगा, क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में करिएगा तो 3-4 स्टेप में क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तो ये था इलिप्स का कोऑर्डिनेट। आसान है ये इस वर्ष, मतलब जनवरी अटेम्प्ट में कोऑर्डिनेट ठीक है। अगर किसने कोऑर्डिनेट कर रखी है तो 3-4 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं और नंबर आराम से मिल जाते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया हो क्वेश्चन, बिल्कुल डिटेल, बल्कि ये सारे फॉर्मूले NCERT के जो टेबल बनाई जाती है इलिप्स हाइपरबोला, वो टेबल के बेसिक क्वेश्चन हैं, उन्हीं कंडीशन के फॉर्मूले की याद के ऊपर ही सारा क्वेश्चन हो जाता है। तो आंसर आता है 32/5। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग लेकर आता हूँ।